नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। राहुल गांधी की सांसदी खारिज करने का नोटिस जारी करके फंस गई भारतीय जनता पार्टी। अब इस सब्सटेंटिव नोटिस पर चर्चा हुई तो मोदी के मंत्री की सांसदी तो छोड़िए, कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। तो कैसे हाईकोर्ट के एक फैसले से रातों रात पूरा खेल पलट गया है और राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में गृह मंत्री अमित शाह ने कितनी बड़ी चूक कर दी है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस एक्सेप्ट होते ही कैसे भाजपाई मंत्री की हालत खराब हो गई है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए द हिंदू की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव रख दिया है। तो गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सांसदी को खारिज करने का नोटिस आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने बिना सबूतों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया है। अमेरिका की बदनाम फाइलों से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम जोड़ा है। राहुल गांधी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने संसद के नियमों को तोड़ा है, इसलिए राहुल की सांसदी को खारिज कर देना चाहिए। आपको बता दें कि एक तरफ ये नोटिस निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हरदीप पुरी का नाम अमेरिका की बदनाम फाइलों से जोड़ा है, उसके बाद तो खुद हरदीप पुरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सेप्ट किया है कि उनकी मुलाकात एप्स्टीन से 3 से 4 बार हो चुकी है। तो फिलहाल अगर इस आधार पर राहुल गांधी की सांसदी को खारिज कर देना चाहिए, तो हरदीप पुरी को भी अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए, इस बात का सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि सदन का सत्र जो कि बजट सत्र है, उसका आज अंतिम दिन है, पहले पार्ट का आखिरी दिन है। और आखिरी दिन जैसे ही ये नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ निकलकर सामने आया, जिसमें राहुल गांधी की सांसदी को खारिज करने की डिमांड की गई, संसद में बवाल खड़ा हो गया है। संसद के अंदर से लेकर बाहर जबरदस्त बवाल किया जा रहा है। हरदीप पुरी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं, जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। खेल समझिए, जब विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया, तभी समझ में आ गया था कि दाल में कुछ काला है। फिलहाल कितना काला है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तत्काल प्रभाव से अब राहुल गांधी की सांसदी को खारिज करने का सब्सटेंटिव नोटिस आया है। इस नोटिस के जरिए मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की सिर्फ सांसदी को खतरा नहीं है, राहुल गांधी पर आजीवन चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी को चौतरफा फंसाने की कोशिश की जा रही है। सब्सटेंटिव नोटिस लाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि एक अकेले राहुल गांधी ने पूरे भाजपाई सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि 2005 में भी इसी तरह का सब्सटेंटिव नोटिस आया था, तब 11 सांसदों की सांसदी चली गई थी। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की भी सांसदी को खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि जब से अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई काउंटर मौजूद नहीं है। ऐसे हालातों में अब राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत मौजूद है। ऐसे हालातों में स्पीकर बिरला की कुर्सी नहीं जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ चर्चा हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी की कुर्सी जा सकती है। राहुल गांधी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर वोटिंग हो जाएगी इस सब्सटेंटिव नोटिस पर, तो राहुल गांधी की सांसदी भी जा सकती है और राहुल गांधी पर चुनाव लड़ने की रोक भी लगाई जा सकती है। अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो टोटल सीटें हैं लोकसभा में 543। इसमें मैं आपको बता दूं, बहुमत के लिए 272 वोट चाहिए। ऐसे में सरकार के पास 293 वोट मौजूद हैं और विपक्ष के पास 234 है, मतलब विपक्ष के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। और क्यों फंसाया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदन में आने की, लोकसभा में आने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। एक तरफ मोदी जी लोकसभा में भाषण नहीं देते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला मोदी जी का बचाव करते हैं।
आप देख सकते हैं कि स्पीकर बिरला तक सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी पर दबाव बनाया जा रहा है। राहुल गांधी को सदन से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। जाहिर सी बात है कि अगर राहुल गांधी सदन में नहीं रहेंगे तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये नोटिस निकलकर सामने आया है, उसके बाद से खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी को सिर्फ सदन में नहीं बल्कि अदालत में भी फंसाने की तैयारी की गई है। ठीक एक दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई और राहुल गांधी पर केस दर्ज करने की डिमांड की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये केस सामने आया, जज साहब ने खुद पूछ लिया कि राहुल गांधी पर केस किस आधार पर दर्ज करना चाहते हो। फिलहाल किसी तरह का कोई जवाब मिला नहीं, तो इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और तो और जज साहब की तरफ से जबरदस्त फटकार लगाई गई है। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक से लेकर अदालतों को तो कम से कम ये दिखाई दे रहा है कि सदन में आखिर चल क्या रहा है। सदन में कैसे एक अकेले राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और राहुल गांधी ने क्लियर कह दिया है कि चाहे मेरी सांसदी छीन लो, चाहे मेरे चुनाव लड़ने पर रोक लगा दो और चाहे मुझ पर एफआईआर करो और चाहे सब्सटेंटिव नोटिस ले आओ, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं किसानों के लिए लड़ूंगा और अपनी बात कहकर रहूंगा। तो राहुल गांधी तो रुकने वाले नहीं हैं। अब राहुल गांधी को कहने से या फिर कि बोलने से भारतीय जनता पार्टी क्या रोक पाएगी? और क्या राहुल गांधी की अगर सांसदी खारिज हो गई तो ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस लाकर भारतीय जनता पार्टी ने खुद सेल्फ गोल कर दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।